सुरती को महाराज जी ने दीवा कहा है। और अब सुरती वहां है ही नहीं तो उसमें प्रकाश कैसे होए? दीवा तो अंदर जग रहा है। हम सब पढ़ते हैं, क्या लिखा है? सब में ज्योत ज्योत है सोए, सब में ज्योत ज्योत है सोए, सब में ज्योत, सब में। सब में ज्योत ज्योत है सोए, सब में ज्योत। हम सब पढ़ते हैं भैया, पढ़ते तो हैं सब में ज्योत ज्योत में सोए, तो फिर पढ़ के हुआ क्या है? पढ़ तो लिया। आरती तो हर गुरुद्वारे में होती है, रोजाना होती है। सब में ज्योत ज्योत है, महाराज ने कहा है कही जाओ। सभी में ज्योत है, सभी में ज्योत है, सभी में ज्योत है, सभी में ज्योत है। यही हम कर रहे हैं। सब में ज्योत ज्योत है सो, तिस दे चानन, सब में चानन होए। वो अल्फाज को बनाना होता है ना, फिर कैसे पूरा आएगा? सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन होए। सभी में ज्योत है। उस ज्योत ने कहीं से आना नहीं है, उसको कहीं से ले आना नहीं है, वो सभी में है। और ये हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन it does not strike to our mind that what is that ज्योत? किस चीज को ज्योत कह रहे हैं? ज्योत किस चीज को कह रहे हैं? ये हमारी इस चीज के प्रति हमारी क्यूरियोसिटी नहीं बनती। कभी भला कभी पता तो चले वो ज्योत क्या चीज है। ज्योत चीज क्या है? आप मुझे जवाब दो। कितने लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, इस चिंतन में पड़े रहते होंगे, सोचते रहते होंगे, और इसकी जो तलब, आकांक्षा, इच्छा, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती होगी कि ज्योत है क्या? कभी सुन तो रहे हैं, कभी देखी तो है नहीं। कितने लोग होंगे आपको पता ही है। सब 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 में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत, यहां आई है बात। वो जो ज्योत है, उसी ज्योत को दीपक कहा है, उसी ज्योत को दीवा कहा है। वो हमारे अंदर जग रहा है हर वक्त, दिन रात, सोते जागते, काम करते, हर वक्त वो दीवा, जो ज्योत, वो जग रही है। लेकिन हमारे विचारों में नहीं है, हमारे कर्मों में नहीं है, हमारी सोच में नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो जग रही है, लेकिन अगर कोई किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, एप्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश कर, किसी को एनेस्थीसिया, सर्जरी करने के वक्त देते हैं ना एनेस्थीसिया,
वो दे दिया जाए तो वो कुछ अनुभव कर सकता है? नहीं ना कर सकता। जोत तो अंदर ही है, जोत नहीं चली गई, व्यक्ति जिंदा है, फिर भी अनुभव कुछ भी नहीं कर सकता, अनुभव कुछ नहीं कर सकता। जो तो है, पढ़ने का क्या फायदा, बार बार रटने का क्या फायदा कि सब में जोत जोत है सो ये सब में जोत जोत है सो सब में जोत जोत। हमारे अनुभव में तो है ही नहीं है। वो क्यों नहीं है कि एनेस्थीसिया तो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है। जो एनेस्थीसिया हमें चढ़ा हुआ है ना, वो तो जन्मों जन्मांतरों तक नहीं उतरता, कभी भी नहीं उतरता। बेहोश, बेसुरती, यानी सुरती ही जब वहां नहीं है तो वो जोत को कैसे अनुभव करेगी। तो ये बात अपने साथ लेकर जाओ कि गुरु जी ने जो कहा है ना, जो कल शब्द था बिन तेल दीवा क्यों जले, आज भी जो शब्द चल रहा है ऐसा दीवा बाले कोए, तो वो मतलब क्या है? वो सुरती को दीवा कहते हैं। सुरती का दीवा जगाना है। गुरु की शिक्षा के द्वारा वो जोत आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, फिर आप को ये दुनिया समझ भी नहीं सकेगी। वो तो ऐसा, उस जोत का अंदर प्रकट हो जाना तो ऐसे है जैसे करोड़ों सूरज आपके अंदर चढ़ गए। ये देखना है, अभ्यास ये है, प्रैक्टिस ये है कि सुरती सुरती को देखे। करके देख लो, सुरती सुरती को देखे। बस इस शब्द की पहली लाइन में गुरु नानक देव जी ने ये बात कही है, सुरती 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 रलाये एत, सुरती सुरती रलाये एत। सुरती को सुरती में रला दो। तो गुरु जी ने उपाय क्या बताया? उपाय ये बताया कि सुरती सुरत, सुरती के ऊपर सुरती रखो और ये काम दिन में और ये जो अभ्यास है इसके भी ऊपर सुरती रखनी है कि मैं भूल तो नहीं रहा ये अभ्यास, क्योंकि ये हर वक्त करने वाला अभ्यास है। क्यों इसमें चौकड़ी मारने की जरूरत नहीं है, किसी पोस्टर की जरूरत नहीं है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप कुर्सी पर बैठे तब हो सकता है। हाँ, गाड़ी चलाने के वक्त थोड़ा ध्यान रखें, उस वक्त ऐसा ना करें। सुरती को सुरती सुपरवाइज करे, सुरती के ऊपर सुरती मॉनिटर करे, उसको सुरती को सुरती देखे।